एनसीईआरटी ने जारी किया नोटिस, क्या अब 12th क्लास की मार्कशीट बनेगी 9th, 10th और 11th के मार्क्स पर आधारित। जी हां, कुछ ऐसा ही एक नोटिस आया है। पूरा मामला समझो आज की इस वीडियो में गर्व महाजन के साथ। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी ने एक नोटिस जारी किया है, एक अपडेट निकाला है जिसके तहत क्लास 12th की मार्कशीट में चेंजेस आ सकते हैं। अब क्लास 12th की मार्कशीट जो हमारी बनती थी नॉर्मली, उसमें सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम होते थे और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्कशीट जो है वो तैयार की जाती थी। हर एक बोर्ड में ऐसा होता है, लेकिन एनसीईआरटी की एक संस्था है परख, उसने एक ना ऐसा सुजेशन दिया है कि अब क्लास 12th की मार्कशीट जो है ना, उसमें 9th से लेके 11th तक, यानी 9th, 10th, 11th इन तीनों क्लासेस के भी जो मार्क्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपकी क्लास 12th की मार्कशीट बनेगी। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में चलिए साथ मिलकर इस चीज को समझते हैं। ये चीज समझते हैं कि क्या इसी साल से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे बोर्ड एग्जाम पैटर्न में और कौन से बोर्ड के लिए ये किया जाएगा। जेके बोर्ड के लिए किया जाएगा, पंजाब के लिए किया जाएगा, सीबीएसई के लिए किया जाएगा या ऑल ओवर इंडिया। तो आज की इस वीडियो में इन सभी डाउट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस अपडेट से क्या मार्कशीट बदलने वाली है, इस अपडेट से क्या बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदलने वाला है, इस अपडेट से क्या 9th से लेके 11th तक की क्लासेस की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स बनाती है उसकी एक संस्था है जिसका नाम है परख। परख ने एक सुजेशन दिया कि हर एक बोर्ड में ना सिलेबस अलग होता है। अब आप बात करो सीबीएसई की ले लो, जेके बोर्ड का ले लो, पंजाब बोर्ड का ले लो, इनमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है। अब जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर में, उतना जेके बोर्ड नहीं पूछ पाता। जेके बोर्ड जितना थ्योरेटिकल पूछता है उतना सीबीएसई नहीं पूछ पाता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है हर एक बोर्ड में। अब परख ने एक सुजेशन दिया कि कुछ सिमिलैरिटी आनी चाहिए हर एक बोर्ड के बीच में, यानी सीबीएसई का स्टूडेंट हो, पंजाब बोर्ड का हो, जेके बोर्ड का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, यूपी बोर्ड का हो, इन सभी के स्टूडेंट्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी आनी चाहिए। और इसी के तहत परख ने एक सुजेशन जारी किया है कि मार्किंग स्कीम को लेके जो आपकी मार्कशीट है इसको लेके सिमिलैरिटी आनी चाहिए। अब जो 12th क्लास की मार्कशीट है उसमें हम देखते हैं कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मार्कशीट बनती है, लेकिन परख के जो सुजेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारी मार्कशीट जो है वो 9th से लेके 11th तक के मार्क्स से बनेगी। अब ये सबसे जरूरी बात आती है कि इससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या कब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि आखिर परख ने ऐसा किया क्यों। तो देखो, परख बेसिकली एनसीईआरटी की एक संस्था है जिसने ना भारत में कई सारे स्टेट बोर्ड्स में एक सर्वे किया, जिसके तहत एक चीज पता लगी कि कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं हर एक बोर्ड में। तो अब परख की जो संस्था है उसने सुजेशन दिया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री को कि हम ना कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसके तहत क्लास 12th ऑल ओवर स्टूडेंट की मार्किंग स्कीम एक जैसी हो जाए। अब इम्प्लीमेंट कब से होगा इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर हम एक बात पे बारे में बात करें, जो इस समय क्लास 12th के स्टूडेंट है जो अभी 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, अगर उनसे डायरेक्ट ये बात की जा रही है कि अब आपके 9th से लेके 11th तक के मार्क्स जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका 12th क्लास का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट बनेगी। तो ये उनके साथ एक बुरा काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। ये आपने डिसीजन अभी ली है 9th में के जो स्टूडेंट्स इस समय 12th में है, तो 9th में शायद उनके बार कोविड का पीरियड था, 10th में कोविड का पीरियड रहा होगा, तो उसमें पढ़ाई इतनी हाई लेवल की नहीं की गई। ऑनलाइन स्टडीज से आप किस तरह से स्टूडेंट के टैलेंट को जज कर सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो किस क्लास का कितने % जो मार्क्स हैं वो आपके 12th क्लास के रिपोर्ट कार्ड में बने जाएंगे। अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखो, अगर आपकी क्लास 12th की मार्कशीट जो बनेगी तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे, कितनी % किस क्लास में आएगा। तो 9th क्लास से आपका 15% जो है वो कैरी किया जाएगा, 10th क्लास से 20%, 11th क्लास से 25%, ये सब मिला के होता है भाई 60%, और 40% जो है वो आपका क्लास 12th से लिया जाएगा। तो इस तरह से आपके जो मार्कशीट है वो बनेगी। अब कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने ये आवेदन किया है, कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने ये आवेदन किया है परख से कि
ऐसा करना चाहिए कि 9th क्लास की जो मार्क्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। 10th क्लास की मार्कशीट में 9th क्लास का जोड़ दो और 11th क्लास की जो परफॉर्मेंस है 11th क्लास के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप 12th क्लास के मार्क्स बना लो। कि हम देखते हैं 9 से लेके 12th तक एक चेन होती है, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 9th और 10th, 11th और 12th। अब अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो स्टूडेंट इस समय 9th में है उनको मैं यही चीज कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट इस समय 10th में है 11th में है इनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अब जो आप थोड़ा डील दे देते थे ना अपनी 9th में 10th में 11th में, 10th में तो शायद नहीं देते होंगे लेकिन 9th और 11th में काफी आप डील दे देते थे, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब आप इस चीज को भूल के भी ना करें, क्योंकि आपके 9th 10th 11th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट जो है वो बन सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट इस समय 12th क्लास में है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और अगर इंप्लीमेंट होती भी है तो जो स्टेट बोर्ड्स ने सजेशन दिए हैं कि 9th और 10th का अलग से बनेगा, 11th और 12th का अलग से रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनेगा। 9th की परफॉर्मेंस शो करवाई जाएगी 10th में और 11th की परफॉर्मेंस शो करवाई जाएगी 12th में। तो ये है एक बिग अपडेट। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा एनसीईआरटी से पर्क से एक ही आवेदन है कि यार अगर ऐसा चीज करना है ना तो अगले सेशन से कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को ना रियलाइज हो सके। इस बार आप जारी कर दो कि अगली बार से हम ये चीज करेंगे, इंप्लीमेंट लागू कर देंगे, ताकि 9th क्लास में जो स्टूडेंट है 10th में है 11th में है वो और अच्छी मेहनत कर पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मुद्दों पे बात करने के लिए, ऐसे ही नई अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो। और अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पेज कंबाइंड एजुकेशन पे मुझे फॉलो करके डीएम जरूर कर देना। आपके डाउट का सोल्यूशन जो है वो मैं पर्सनली आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।